गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आज हम अपना थर्ड लेसन ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इंडियाज़ इंटरनल चैलेंज पढ़ना स्टार्ट करती हूँ मैं, आप भी अपने बुक में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सम इंटरनल चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस। वी शैल सी सम इंटरनल चैलेंजेस लाइक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, इशू ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। अब इससे पहले कि हम इस चैप्टर के बारे में जानें, हम जाएंगे पिछले लेसन पर जो हमारा था चेंजेस आफ्टर 1960। ठीक है, इसमें हमने देखा कि हमने तरक्की कैसे की है। यही देखा था हमने कि हमने तरक्की कैसे की है। ठीक है, अलग अलग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उसके वक्त क्या हुआ, किस तरह से तरक्की हुई, कौन कौन से इशू थे, इतना। लेकिन ये तरक्की ही सिर्फ इंडिया का एक हिस्सा नहीं है, इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हमारे फेस आउट हुए। पिछले लेसन में हमने पंजाब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर राष्ट्रीय आनी बानी इमरजेंसी के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। तो इस लेसन में हम उसकी जानकारी बहुत ज़्यादा डिटेल में लेने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, वो देखने वाले हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वीय भारत, ठीक है, वो वाला। उसके साथ नक्सलिज्म है, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है। ये जो प्रॉब्लम है ये तो अभी भी हमारे साथ है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द अनरेस्ट और रेस्ट ऑफ द पंजाब से। अकाली दल was the major political party in Punjab. In 1973, the Akali Dal passed the Anandpur Sahib resolution. The following demands were made in this resolution. Chandigarh should be made the part of Punjab. The Punjabi speaking part in other states should be included in the state of Punjab. Recruitment of the people from Punjab in the Indian Army should be increased and more autonomy should be given to the state of Punjab. Akali Dal came to the power in Punjab in 1977. While taking charge, they asked for a large share of river water for Punjab, holy city status for Amritsar, etc. along with the old demand. अब हुआ ये कि अकाली दल जैसे हमारे महाराष्ट्र में है, शिवसेना है, मनसे है, ये जो जिसको हम प्रादेशिक पार्टियां बोलते हैं, ठीक है, स्टेट पार्टियां, ऐसे ही पंजाब में एक पार्टी है अकाली दल जो बहुत ज़्यादा फेमस है, मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने 1973 में एक रिजोल्यूशन पास किया। उस रिजोल्यूशन में उन्होंने क्या डिमांड की थी? पहली, चंडीगढ़ पंजाब का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, पंजाबी स्पीकिंग इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। अब जहाँ पे ज़्यादा इधर अदर स्टेट में जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया लोग हैं, जहाँ पर ज़्यादा एरिया में रहते हैं, वो एरिया पंजाब से जोड़ा जाए। ये डिमांड कभी भी पूरी नहीं हो सकती थी। पंजाब की लोग जो बाहर के स्टेट में रहते हैं उनके एरिया को, उनकी जगह को पंजाब से जोड़ा है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वो पॉसिबल ही नहीं था। थर्ड था, रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब इन इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज्ड। ये जो रिक्रूटमेंट है जो इंडियन आर्मी में होता है, तो उनका ये कहना था कि जो लोग पंजाब से, पंजाबी लोग जब आर्मी में जाते हैं तो उनका रिक्रूटमेंट बाकी के लोगों से बढ़ाया जाए। ये भी पॉसिबल नहीं था। इससे हमारे आर्मी में ही अनरेस्ट तैयार हो जाता था, ये भेदाभेद की बात हो जाती थी। चौथा है, एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब। और पंजाब को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब ज़्यादा पावर उसको मिलनी चाहिए। इस तरह से ये रिजोल्यूशन पास हुआ। ये रिजोल्यूशन की ये जो डिमांड है ये बिल्कुल सही नहीं थी। किसी भी हाल में ये डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती थी। इंडियन आर्मी में एक फिक्स कोटा होता है हर स्टेट का। उस स्टेट से उतने ही जवान, उतने ही आर्मी में जाते हैं। अगर पंजाब को आर्मी में रिक्रूटमेंट हम बढ़ा देते थे तो बाकी के स्टेट्स के प्रति अन्याय होता, पहली बात। दूसरी बात, पंजाबी स्पीकिंग जो लोग हैं वो बाहर के स्टेट्स में अगर है तो उनका एरिया तोड़कर हाउ शुड वी कनेक्ट विथ पंजाब? कैसे कनेक्ट कर सकते थे? अगर महाराष्ट्र में कोई एरिया है जहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग लोग ज़्यादा रहते हैं, छोटा सा गांव है या कुछ और है, ठीक है, तो वो एरिया तोड़कर महाराष्ट्र से आप पंजाब को कैसे जोड़ सकते हैं? ये भी बात गलत थी। चंडीगढ़ को हम पंजाब में कैसे देंगे? नहीं दे सकते थे क्योंकि वो अलग हिस्सा है।
दूसरा, ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब। मोर ऑटोनॉमी अगर हम पंजाब को देते थे तो कल महाराष्ट्र भी बोलता था, बंगाल भी बोलता था, उत्तर प्रदेश भी बोलता था, फिर हम क्या करते थे। तो ये जो डिमांड थी ये अनपॉसिबल थी, इम्पॉसिबल डिमांड थी। लेकिन फिर भी अकाली दल 1977 में सत्ता पर आया और आते ही उन्होंने जब चार्ज लिया तब सबसे पहली बात उन्होंने फिर से बोली कि लार्जर शेयर ऑफ रिवर वाटर फॉर पंजाब। उन्होंने कहा कि जितनी भी शेयर होता है, हर स्टेट का एक शेयर होता है। नदी, हमारे इंडिया में जो नदियाँ है वो जिस जिस स्टेट से बहती है उस स्टेट्स में उस नदी का कितना पानी जाएगा इसका शेयर होता है। एक स्टेट्स को अगर हम नदी का पूरा पानी देंगे तो बाकी के स्टेट्स में अकाल हो जाएगा, सूखा गिर जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हर एक स्टेट्स का अपना अपना कोटा होता है। तो पंजाब ये चाहता था कि जितनी भी नदियाँ पंजाब से होके जाती है उनके पानी में पंजाब का सबसे ज़्यादा हिस्सा हो। और दूसरा उन्होंने डिमांड की थी होली स्टेटस फॉर अमृतसर। अमृतसर को होली सिटी का स्टेटस दिया जाए। और इसकी दोनों के साथ ये ऊपर की 4 डिमांड, मतलब 6 डिमांड उनकी थी। इन 1980 the movement for independent Khalistan took root in Punjab. During that period, the leader of Akali Dal was Sant Harcharan Singh Longowal. He used to direct his activists from Golden Temple to stage protest. On other side, the Golden Temple armed followers started gathering around a statue. Khalistan supporter Sant General Singh भाईंदरवाले। ड्यूरिंग दैट पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटी हैड बिगन। यहाँ तक हम देखेंगे। अब ऐसे में इन्होंने तो मांग कर दी थी 1977 में, उसके 3 साल बाद इन्होंने फिर से मांग की इंडिपेंडेंट खलिस्तान की। पाकिस्तान अलग हुआ, उस तरह से खलिस्तान अलग करो, इस तरह से ये एक जो इच्छा है वो पंजाब में बढ़ रही थी। During that period, the leader of अकाली दल was संत हरचरण सिंह लोंगोवाल। और उस वक्त अकाली दल के जो लीडर थे उनका नाम था संत हरचरण सिंह लोंगोवाल। He used to direct his activists from the Golden Temple to stage protest. उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके एक्टिविस्ट थे उनको गोल्डन टेम्पल से प्रोटेस्ट करने को कहा। On the other side of Golden Temple, armed followers started gathering around the stand. खलिस्तान सपोर्टर संत जनरल सिंह भाईंदरवाले। और जब ये हरचरण सिंह के नेतृत्व में प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरी ओर गोल्डन टेम्पल के दूसरी ओर आर्म्ड फॉलोअर्स, मतलब हथियारबंद फॉलोअर्स किसके, जनरल सिंह भाईंदरवाले के जमा हो रहे थे। किसके लिए, खलिस्तान के मांग के लिए। ड्यूरिंग दैट पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटी हैड बिगन। और इसके दौरान टेररिस्ट एक्टिविटी तैयार हो गई और चल पड़ी। भाईंदरवाले वॉज अरेस्टेड इन 1981। और इसके लिए भाईंदरवाले को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने आर्म्ड फॉलोअर्स रखे थे। ठीक है, तो उनको 1981 में अरेस्ट किया गया। एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत नारायण। उन्होंने क्या किया था, क्यों उनको अरेस्ट किया गया भाईंदरवाले को, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने लाला जगत नारायण जो एक पेपर के एडिटर थे उनका मर्डर किया है। आफ्टर दिस इंसिडेंट द सिचुएशन वर्सन ड्यू टू दिस डेवलपमेंट्स। प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड इन पंजाब 1983। अब हुआ ये कि 1981 में खलिस्तान की डिमांड की गई है, फिर भाईंदरवाले को गिरफ्तार किया गया जगत नारायण का खून करने के इल्ज़ाम में। और इसी दौरान परिस्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई क्योंकि भाईंदरवाले उस वक्त पंजाब के एक पॉपुलर लीडर थे, तो उनको जब अरेस्ट किया गया तो पंजाब की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और 1983 में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया। प्रेसिडेंट रूल मतलब अब वहाँ पे कोई मंत्रिमंडल नहीं था, वहाँ पे राज्य विधानसभा विधान परिषद नहीं थी, तो सीधा राष्ट्रपति राजवट वहाँ पर लागू की गई। इतनी ज़्यादा ख़राब परिस्थिति हो गई थी पंजाब की। भाईंदरवाले वेंट टू स्टे एट द रिलीजियस प्लेस कॉल्ड अकाल तख्त। अब भाईंदरवाले ये जब छूट गए तो उन्होंने
एक रिलीजियस प्लेस देखा। अकाल तख्त पंजाबियों का बहुत ज़्यादा होली एक प्लेस है, वहाँ पर जाके भाईंदरवाले रहने लगे। भाईंदरवाले फॉलोअर्स कैप्चर्ड द गोल्डन टेम्पल एंड बिल्ड बैरिकेड्स ऑफ सैंड्स बैग्स ओवर देयर। और इन्होंने क्या किया, भाईंदरवाले के जो फॉलोअर्स थे, पहले ही बताया मैंने कि भाईंदरवाले के जो फॉलोअर्स थे वो आर्म्ड फोर्स थी एक प्रकार की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गोल्डन टेम्पल को कैप्चर किया, उस पर अटैक किया, उसको कैप्चर किया और सैंडबैग्स लगा दिए बैरिकेड्स की तरह गोल्डन टेम्पल की पूरी तरह आजू बाजू। दे एरिया लुक्ड लाइक अ फोर्ट, दिस ग्रेटली डिस्टर्ब द पीस ऑफ पंजाब। और वो एरिया जो है गोल्डन टेम्पल का, वो एक फोर्ट की तरह लगने लगा, एक किले की तरह। इट वॉज अ मेजर चैलेंज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और इस कारण से कि गोल्डन टेम्पल को पूरी तरह से कवर कर लिया, आर्म फोर्स अंदर चली गई, इसकी वजह से पंजाब में बहुत ज़्यादा असंतोष तैयार हो गया, क्योंकि पंजाब के लिए गोल्डन टेम्पल बहुत बड़ी बात है। उस जगह पे जहाँ पे गुरु संत नानक है, वहाँ पे अगर आप आर्म फोर्स लेके जाते हो और खून खराबा होता है तो ये बात बहुत गलत है। तो इसलिए पीस जो था पंजाब का वो डिस्टर्ब हो गया और ये एक मेजर चैलेंज था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए।